हेलो स्टूडेंट्स। आज ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट में भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक फिजिकल सिग्निफिकेंस पे। आज सेकंड पे कर लेते हैं। राइट, देखो क्वेश्चन दे रखा है, किसी एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट इन ए स्पेस इज़ गिवन बाय T इक्वल टू x² प्लस y² माइनस जेड। तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इस तरह से। ए मॉस्किटो इज़ लोकेटेड एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पर है 1,1,2 और ये टेम्परेचर दे रखा है। डिजायर्स टू फ्लाई इन सच डायरेक्शन दैट इट विल गेट वार्म एज सुन एज पॉसिबल, इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट मूव। राइट, तो सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोई मॉस्किटो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है कोई, किस लोकेशन पे है 1, 1 और 2 पे, और हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। अब उसको किस डायरेक्शन में वो फ्लाई करे ताकि वो क्या है, जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वार्म हो जाए। तो जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होगा, यानी इट मस्ट फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज होगा, और आपको पता है वो डायरेक्शन के, देखो अभी यहाँ पे था, वो इधर भी जा सकता है, 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 इधर कहीं पे भी जा सकता है। तो मैक्सिमम इंक्रीज भी जिस भी डायरेक्शन में होगा उसको उस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम टेम्परेचर हो। और मैक्सिमम टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही जल्दी वो ड्राई होगा। सो आपको पता है कि भी डेल्टा फाई किस डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज। तो इस केस में फाई क्या टी है, तो मैक्सिमम टी, मैक्सिमम इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो हम टी ग्रेडियंट ऑफ टी निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ टी क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस डेल टी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल टी डेल जेड के कैप। राइट, अच्छा डेल बाय डेल एक्स लिखेंगे तो टी दे रखा है, ये इस तरह से वेरी कर रहा है ये, तो टी दे रखा है मेरे पास। राइट, तो टी क्या होगा, टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x आई कैप, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y जे कैप, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 के कैप। राइट, तो ये आ गया फाई। तो मैक्सिमम इंक्रीज किस पे डिपेंड करेगा, इन पे, पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ टी एट 1,1,2 पे कितना हो जाएगा, 1 पुट किया तो यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। या यूनिट वेक्टर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एन कैप कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पे 2ij कैप माइनस के कैप ओवर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 + 4 8 + 1 तो √9, तो कितना आ जाएगा 3। तो इस डायरेक्शन में इसको होना चाहिए। राइट, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम इंक्रीज। तो ये डायरेक्शन, ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास। राइट, ऐसा ही एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट में इसी कैटेगरी में। यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू x,y,z² एट पॉइंट दिस। अच्छा, ग्रेटेस्ट रेट क्या था, हमने डिस्कस किया था, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो डेल फाई क्या होता है, डी फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर। तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू कब होगी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी फाई बाई डी आर इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई मैक्सिमम। ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैंने, प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। यहाँ पे थीटा होगा, जब थीटा
कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। ये बेसिकली मोड होगा जिसका। तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रेट। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन फाई। तो वो किसके इक्वल होगी हमेशा, मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब तो ग्रेडियंट फाई निकाल लेते फिर उसका मोड ले लेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा इस केस में, सॉरी इस केस में जैसे u है तो ग्रेडियंट ऑफ u लेके चलेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ u क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स यू आई कैप प्लस डेल u बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल u बाई डेल जेड के कैप, राइट। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आएगा वाई जेड स्क्वायर्ड आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स जेड स्क्वायर्ड जे कैप प्लस जेड के रिस्पेक्ट में किया तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड के कैप। अब हमें निकालना किस पे है, ये 1 इस पे। तो ग्रेड पहले तो u की वैल्यू निकाल लेता हूँ किस पे, फिर बाद में इसका मोड ले लेंगे यहाँ पे किस पे, 1 0 और 3 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 0 3 पे कितनी आएगी, 1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 आई कैप x इंटू जेड तो 3 1 इंटू जेड स्क्वायर्ड कितना है 3 स्क्वायर्ड तो 9 जे कैप, फिर से अगेन 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 9 इंटू जे कैप। लेकिन हमें तो क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड ना, तो ग्रेडियंट ऑफ ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज यानी d5 बाई डी आर मैक्सिमम। मैक्सिमम रेट कहाँ होगी, ये होगी और किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, राइट। तो कितनी आ जाएगी 9 यूनिट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर था। थैंक यू।